सवाल ये है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है, और तगड़ी हो गई है, और शेप अप कर गई है। डू यू एग्री विद दिस? लेकिन हार्दिक पांड्या बॉस, मैं यही चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेसी करता हूं, मैं इसी चीज की सबसे ज्यादा बात करता हूं और इस चीज पे बिलीव करता हूं कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, तो कंडीशन कैसी हो कैसी ना हो, कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना वो डे बाय डे बेहतर से बेहतर होती जा रही है एज ए टीम भी। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने, एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। तिलक वर्मा को देखें ना आप, या शुभमन गिल को देखें आप, अभिषेक को देखें आप, ये सारे टेक्निकली ठीक हैं। ये टॉप क्वालिटी बॉलिंग, जब गेंद दो गज स्पिन कर रहा है या मूव थोड़ा बहुत कर रहा है, इनकी टेक्निक अच्छी है, ये सर्वाइव करके और फिर फैंटी लगाते हैं। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को इंडिया जीते। ये रियलिटी है। जिस तरह आज हक होता है ना तुनम सुनाई ठकम ठिकाई मसाज प्रोग्राम वाला जो काम होता है ना, आज इंडिया टीम ने ना खास तौर पे हार्दिक दी लेजेंड पांड्या बाबा जी, मतलब जिसे कहते हैं ना बेस्ट, दुनिया का बेस्ट ऑलराउंडर, वैसे नहीं कहा जाता उसे। तो भाई उन्होंने बताया है कि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है और दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग में भी नंबर 1 है, एशिया की भी नंबर 1 है। और उन्होंने ये बताया कि भाई नंबर 1 जो टीम होती है ना, वो अपनी वीक टीम से इसी तरीके से ही खेलती है और खेलना भी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही आपने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी सूर्या कुमार यादव की? उन्होंने पूछा क्या ये जो आने वाले मैचेस है ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, उसने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया। उसने कहा हमारी तैयारी तो जब 2024 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ था ना, उस दिन से शुरू हो गई थी। हम उनमें वैसे नहीं है कि हम इवेंट के करीब जाके 10 दिन 15 दिन पहले हम तैयारी करें, कंप्लीट करें। हम उस वक्त से करते हुए आ रहे हैं, तो हमारी टीम अब बन गई हुई है, तो हम तैयार है वर्ल्ड कप के लिए। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? अब इनको आयरन मैन चाहिए, और क्या चाहिए? सब कुछ जीत के आया। 3-1 जीते थे ना साउथ अफ्रीका में कामरान? साउथ अफ्रीका 3-1 जीते थे और चारों मैचेस में 200 चेस भी किया, 200 किया भी है वहां जाके उनकी बॉलिंग को। फिर इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट पूरी शेप में टीम है। बस एक थोड़ा सा उनका एक मैं समझता हूँ वीक एरिया सूर्या कुमार यादव की फॉर्म जो है, वो उसकी फॉर्म आनी बड़ी जरूरी, जो हम देखते हुए आ रहे हैं पिछले 2 साल से 3 साल से ना, इसका फॉर्म में आना बड़ा जरूरी है। उसकी फॉर्म अच्छी नहीं, और जब वो अच्छा खेल लेता है वो मैच पूरा होता नहीं। बिल्कुल ऐसे एक ऑस्ट्रेलिया में मैच में बहुत जबरदस्त खेल रहा था, वो मैच ही नहीं हुआ। वासिफ भाई, ओवरऑल दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई 16 मैचेस फाइनल से अब तक T20 के साउथ अफ्रीका खेली है, उसमें से वो 9 हारी हुई है। तो उनका जो है ना अभी भी कोई मतलब वो सेटल नहीं है इस फॉर्मेट में। जबकि अगर आप अब देखें तो मुझे तो लड़के ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओपोनेंट अच्छा हो बुरा हो, आपकी सिचुएशन कैसी हो, अच्छी हो बुरी हो, वो मैटर नहीं करता जब आपका प्रोसेस डिफरेंट हो। हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया था और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ, एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस, हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदे की जो अडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना, कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहां भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वॉज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। वो कहते हैं ना ओल्ड मोजो, द बैलेंस, द पॉइज, द कॉन्फिडेंस, हर चीज टॉप नॉच थी हार्दिक पांड्या की। और हार्दिक पांड्या स्पेशली बंदे की जो इनिंग्स होती है ना, वो सेट असाइड तब हो जाती है जब आपके सामने सिचुएशन होती है। जिस मोमेंट पे हार्दिक पांड्या वॉक इन कर रहा है, उस मोमेंट पे टीम इंडिया की जो सिचुएशन है वो भी इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है, ना नीचे से फाउंडेशन मिला हुआ है। आज बहुत सारे लोगों को जहन में आ रहा होगा कि यार रिंकू सिंह की जो बात की जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीचे पावर हिटर का, फिनिशर का रोल नहीं दिख रहा। हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बंदा जिस एलीट लेवल पे जाके ऑपरेट करता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको लोहे के नर्व्स चाहिए होते हैं। ये बंदा किसी भी मुश्किल सिचुएशन में खड़े होकर डिलीवर करना जानता है। और आप कह सकते हैं क्योंकि इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। व्हाइट बॉल में एक स्टेज दी कि बेन स्टोक्स, वो खास करके रेड बॉल क्रिकेट, पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो व्हाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाए तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11।
तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे ही इनिंग्स का आगाज हुआ, आते ही मतलब एक छक्का, फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। वरना देखिए बाकियों की इनिंग्स जरा बीच में स्ट्रगल करती थी। पिच शुरू में तो समझ नहीं आ रही थी, कोई बॉल रुक के आ रहा था, बल्ले पे क्लीन तरह से ना बॉल आ नहीं रहा था। लेकिन बाकी जितने भी खेल के गए हैं, जिन्होंने 20 किया, 25 किया, 16, 18 व्हाटएवर, लेकिन अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या। और आखिरी 2 ओवरों में 6 रन आ गए। एक ओवर में सेकंड लास्ट में सिपामला साहब का सैंपल बनाया, हालांकि 3 ओवर में उसने 20 रन दिए थे। जो चौथा ओवर था उसमें 18 रन और पांड्या के सामने आ गया, फिर एक जितेश भी छक्का लगा गया। और आखिरी ओवर में भी चलो 12 रन आए हैं, ठीक है, अच्छा। तो 175 पे पहुंचा इंडिया, और जिसमें ऑब्वियसली 28 बॉल 59 रन, 210 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के 6 चौके। तो इंडिया को हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो रजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वो अपने नए नए लड़कों को खिला रहे हैं। इंडिया से ज्यादा उन्होंने चांसेस दिए अपने लड़कों को, चाहे वो पाकिस्तान की सीरीज हो चाहे दूसरी सीरीज हो। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उन्होंने सब लड़कों को जांच लिया है कि किसमें कितना दम है। स्पेशली बन कबाब के लिए बोल रहा हूँ। तो बर्गर जिस तरह आया है, एक मफाका वो नजर नहीं आ रहा है, वो मेरा पता नहीं टीम वो अनफिट हो गया, इस सीरीज में भी अनफिट हो गया, पाकिस्तान के खिलाफ भी अनफिट था। अच्छा, तो वो उसमें भी दम है, अंडर 19 का बच्चा है वो भी। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हार जीत मैटर नहीं करती है, उनके लिए उनका जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप का है। अभी जैसे कामी ने बात करी सूर्य कुमार यादव की कि 2024 से ही हमारा प्लान शुरू हो गया था, मैं इस चीज को नहीं मानता, क्योंकि विराट और रोहित ने रिटायरमेंट ली थी ना, जब तो टीम सेटल ही नहीं थी, कहां से प्लानिंग शुरू हो गई थी? बोलना बहुत आसान है, बोलना। उन्होंने कहा ना 2024 का जब हम वर्ल्ड कप जीते थे, जब से हमारी तैयारी 2 साल की शुरू हो गई थी। हाउ कम, कैसे? सही बात है, एकदम से वर्ल्ड कप के बाद छोड़ के गए हैं, उनकी जगह जिसको लिया तैयारी इसी को कहते हैं। और खाली थे उनको अल्लाह के बंदे मेरी बात पूरी हो जाया करे ना, फिर बीच में बोला नहीं कि आपने पोस्ट दिया था, वो जीत रहे हैं, वो जीत रहे हैं। जब हारते ना फिर मैं पूछता तैयारी, आप हारने वाली टीम से पूछो ना क्या तैयारी करी आपने, वो तो जीत रहे हैं। बिल्कुल, वो जीत रहे हैं तो तैयारी है ना, इसी को कहते हैं तैयारी। कामी साहब, जीतने पे तैयारी होती है, तो और क्या होता है बासत भाई? अरे नहीं वो जीते हैं। अब मैं एक बात बोल लूं, एक बात मुझे बताएं, तो वो तैयारी के लिए हारना शुरू कर दें क्या? मतलब अब वो जीत रहे हैं तो जीत रहे हैं। अल्लाह अकबर, आप लोग, मतलब मैं ये कह रहा हूं वो हारे नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो जीत रहे हैं बिकॉज वो इस टीम के साथ भी बाकी टीमों से बेहतर ही है ना अभी राइट नाउ। नजीब भाई, आईसीसी इवेंट जो होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। 100%। इंडिया को सिर्फ एक एडवांटेज होगा कि वो आईसीसी का जो इवेंट हो रहा है ना, वो अपने घर में खेलना है। हाँ, वो श्रीलंका में नहीं खेलेंगे, सिर्फ हमारे मैच खेलेंगे। पाकिस्तान के बाकी मैचेस वो इंडिया में खेलेंगे। यही टूर्नामेंट कहीं ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में होता ना, फिर सब आवाज आ रही होती तैयारी है या नहीं है, तैयारी है या नहीं है। लेकिन बासत भाई जो भी है, इंग्लैंड भी तो इनके मुल्क में आके खेली थी ना, अपने घर से जीते थे। इंग्लैंड की पूरी टीम थी, उनसे जीते थे, इसी टीम के साथ जीते थे। आप लोग तैयारी की बात है, देखे विराट कोहली, शामी, बुमराह, उनको वो रेस्ट करवा के। नमस्कार दोस्तों, फोबिया, यह नाम तो आपने जरूर सुना होगा। किसी को पानी से फोबिया होता है तो किसी को हाइट से। ऐसे ही हमारे पड़ोसी यानी पाकिस्तान को एक फोबिया है, और इस फोबिया का नाम है भारत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत पाकिस्तान का नेबर है, और ये भारत के लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ही, लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान भारत को अपने से बड़ा नहीं मान सकता, जो कि सच्चाई है, जो कि पूरा दुनिया जानता है। भारत पाकिस्तान से बहुत बहुत आगे है हर मामले में, चाहे वो आर्मी हो या फिर क्रिकेट। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।